की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने कुल 71.8 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो उसके सालाना खर्च का 15.3% है। ये रकम 2022-23 के दौरान पार्टी के प्रशासनिक और सामान्य खर्च का कुल 30% से अधिक है। कांग्रेस अब न्याय यात्रा पर निकली है, लेकिन क्या मोदी के चुनावी मैजिक के सामने राहुल गांधी की न्याय यात्रा कारगर साबित हो रही है? राहुल गांधी का न्याय यात्रा से बेशक कहा जा सकता है कि अब जाके लोगों को होश आया है। जमीन पे जाके वो लोगों से मिल रहे हैं, धरातल पे क्या सच्चाई है उससे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन अभी समय लगेगा, उनको आने वाले 10 साल लगेगा। ऐसी मेहनत करते रहे तब जाके उनको कुछ फायदा दिखेगा। न्याय का उनको लाभ क्या मिलेगा? इन लोग तो बस ये यात्रा केवल जनता के बीच में बने रहने के लिए सब दिखावा है केवल, बाकी लाभ आप जनता तो सब देश की जान चुकी है। जहाँ जहाँ उनकी जो संगठन है, जहाँ जहाँ उनकी राजनीतिक सत्ता अच्छी है, वहाँ वहाँ अगर राहुल गांधी जाते हैं तो जरूर उनको फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनावी विश्लेषकों की माने तो हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करते हुए बीजेपी बाउंड्री पर बाउंड्री जड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन है, जिसके बंधनों की गांठें ढीली होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी रखते हुए मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा शुरू कर दी। 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा चुनावी नहीं है। देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली। इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर उसके अपने साथी दल ही सवाल उठाने लगे हैं, खासकर उसकी टाइमिंग को लेकर। जिस समय बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर को मूर्त रूप दे रही थी, उस समय शुरू की गई पदयात्रा का कांग्रेस क्या कोई चुनावी फायदा उठा सकती है? फायदा मिलेगा, कह सकते हैं मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो आज के डेट में जमीनी स्तर पे लोगों से मिल रही है। एक समय था वो शायद जमीनी स्तर से वो अपना कनेक्शन छोड़ दी थी, वो उन्हें दोबारा मिल रहा है। फायदा होगा, कांग्रेस जमीनी पे जाकर और किसान लोग से मिल रही है और ग्राउंड पे जाके सारे लोग के दुख को देख रही है, तो ये काफी अच्छा है और ऐसा करना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि उनसे बड़ा मुद्दा पहले ही राम मंदिर का वो लेके आ चुके हैं मोदी जी। राहुल गांधी की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। लेकिन चुनौती केवल मोदी से लड़ने की नहीं है, लड़ाई अंदरूनी भी है। जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। यात्रा बिहार की तरफ बढ़ी तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। कांग्रेस ने दावा किया कि बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं मिली। उन पे राहुल गांधी जी की सभा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आप मणिपुर से बाहर निकलकर थौबा के आगे एक निजी जमीन पे हमारे ये सभा करना पड़े उसी समय, क्योंकि सूबे की सरकार की सहयोग नहीं थी।
कांग्रेस मानती है कि पहली यात्रा से राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई और उनका राजनीतिक कद बढ़ा, इसीलिए यात्रा का दूसरा चरण सामने आया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब विपक्षी दलों के गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे और चेहरे पर सहमति फिलहाल नहीं बन पाई है, ऐसे में गठबंधन जोड़ो शायद ज्यादा बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।